तो भाई एक अजीब और गरीब मुकाबला खेला गया है अभी कुछ दिन पहले। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई गेंद फेंकी नहीं गई है और सारे के सारे खिलाड़ी आउट हो गए हैं, तो आप क्या यकीन मानोगे? यानी कि इनिंग चल रही है, कोई गेंद फेंकी नहीं गई है, सिंगल गेंद भी नहीं फेंकी गई है और 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। तो क्या आप यकीन करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा। क्रिकेट के अब तक के इतिहास में यह सिर्फ पहली बार हुआ है और शायद यह आखिरी बार भी हुआ है, क्योंकि पहली और आखिरी बार ही हुआ है। ना इससे पहले कभी हुआ था और आगे ना कभी होगा। और बीच में रोककर आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहूंगा, यार हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। देखो बार, लाल बॉल की जो क्रिकेट होती है, यानी कि टेस्ट मैच जो होते हैं, उसमें तो पारी को घोषित भी कर दिया जाता है, लेकिन व्हाइट गेंद क्रिकेट में यानी कि T20 में और वनडे क्रिकेट में पारी कभी घोषित भी नहीं होती है। यानी कि वनडे इंटरनेशनल में 50 ओवर के मैच में और T20 में 20 ओवर के मैच में अगर आप चाहें कि T20 क्रिकेट में हम 20 ओवर से पहले ही अपनी पारी घोषित कर दें, तो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही वनडे इंटरनेशनल में आप चाहें कि 50 ओवर से पहले हम पारी घोषित कर दें, ऐसा भी नहीं होता है। दरअसल हुआ क्या है कि ओमान और यूएई का एक मैच चल रहा था। 16 ओवरों में यूएई की टीम ने 192 रन बना दिए थे। उनके ओपनर बल्लेबाज खेल रहे थे, कोई भी विकेट गिरा नहीं था। 16 ओवरों में 192 रन का टारगेट उन्होंने रख दिया था। 4 ओवर अभी बचे हुए थे और उनके ओपनर बैट्समैन में एक बल्लेबाज 113 पर खेल रहा था, एक बल्लेबाज 74 रन पर खेल रहा था। 16 ओवरों में 192 रन हो गए थे। 192 रन पर कोई भी विकेट नहीं था और यहीं पर 16 ओवरों में ही 192 रन पर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। भाई ये मिरेकल कैसे हुआ, मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट जो होता है, उसमें वर्ल्ड कप होने वाला है T20 का महिलाओं का। वहां पर एशिया की टीमों के क्वालिफायर चल रहे थे। मैच में बारिश होने की संभावना थी। यूएई की टीम 16 ओवरों में 192 रन पर खेल रही थी। अब ऐसे में बारिश होने वाली थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना, इतना बड़ा टारगेट हो गया है, अब यहां पर पारी घोषित करो और पारी घोषित करके ओमान को आउट कर दो। लेकिन व्हाइट गेंद क्रिकेट में पारी घोषित आप कर ही नहीं सकते, तो उन्होंने एक बिल्कुल यूनिक स्ट्रेटजी जो थी वो अपनाई। उन्होंने क्या किया, 16 ओवर खत्म होते ही उन्होंने अपने एक खिलाड़ी को रिटायर करके वापस बुलाया। दूसरा खिलाड़ी फिर पिच पर गया, दूसरा खिलाड़ी फिर रिटायर होकर बाहर गया, तीसरा खिलाड़ी फिर पिच पर आया, वहां से वो रिटायर होकर बाहर गया। ऐसे ही चलता रहा और 10 के 10 खिलाड़ी रिटायर होकर वापस चले गए। और यहां पर पूरी की पूरी टीम 192 रन पर, जिसका कोई विकेट नहीं था, वो 192 रन पर ऑल आउट हो गए, यानी कि रिटायर्ड होकर पवेलियन में जाकर बैठ गई थी। और यह सब हुआ बारिश की आशंका की वजह से, क्योंकि यहां पर चल रहे थे क्वालिफायर और बारिश होने की संभावना थी। यूएई की टीम मजबूत दिख रही थी और ओमान की टीम थी कमजोर। तो उन्होंने सोचा कि 4 ओवरों में इतना टाइम जाएगा, इससे अच्छा यह है कि ये 4 ओवर खेले ही नहीं जाए और 192 रन का टारगेट जो हो चुका है इतना लंबा चौड़ा, हम इसको डिफेंड कर लें। और वो ऐसे ही रिटायर होकर भाई आउट होकर चले गए। तो ये स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई थी। और फिर ओमान की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, तो 11 ओवरों में 29 रन पर ओमान की टीम ऑल आउट होकर चली गई और बड़े मार्जिन से यूएई की टीम ने यह मैच जीत लिया। अपनी रणनीति की वजह से, अपनी अजीब व गरीब रणनीति की वजह से यह मैच उन्होंने जीत लिया। दरअसल जैसे कि मैंने आपको बताया कि T20 क्रिकेट के क्वालिफायर मैच चल रहे हैं एशिया रीजन के, और यहां पर जो था बारिश की संभावना थी और पॉइंट को लेकर बहुत ज्यादा जो थी मारामार होने वाली है। तो यहां पर यूएई ने यह रणनीति अपनाई और यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी मैच में, इंटरनेशनल मैच में 10 के 10 खिलाड़ी रिटायर होकर आउट हुए हैं। यह पहली बार हुआ है कि 192 रन का टारगेट, यानी कि जिस टारगेट पर आपका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था, उसी टारगेट पर आपके 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो गए। तो क्या आपको यह पता था कि यह कब हुआ है? यह हुआ है इसी महीने की 10 तारीख को, 10 मई को यह मैच हुआ था। अगर आपको पता नहीं था तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको पता था तो भी मुझे कमेंट करके बताएं, और आपके दोस्तों को नहीं पता है तो इस वीडियो को उनको ज्यादा से ज्यादा उनके साथ में शेयर कीजिए। वीडियो को एक लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, फेसबुक पेज पर देखो, पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल पर देखो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।